जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फनीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। मुमरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भिवंडी के एमएलए रईस शेख आज आए थे। स्कॉलरशिप का उद्घाटन भी किया। एमएलए रईस शेख से बात करते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं मेरी समाजवादी पार्टी की मुमरा कलवा कौसा की पूरी टीम, आदिल भाई, जामई साहब, सर है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खिदमत खल्क का इतना अच्छा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने देखा कि आज बहुत सारी ख़वातीनें, मेरी माँ बहनें, नौजवान सब यहाँ पे आए हैं और एक बहुत बेसिक सरकार की सुविधा जो सरकारी स्कीम्स होती है उसके लिए जो है यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल ये सरकार का काम है कि अपनी स्कीम्स को जो है वो लोगों तक पहुंचाए, लेकिन क्योंकि सरकारों ने काम नहीं किया, मैं मुबारकबाद दूंगा आदिल भाई, कलीम भाई की टीम को कि वो सरकार का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हजरत बेगम महल और बहुत सी स्कीम्स के फॉर्म ये भर रहे हैं। 2-4 स्कीम मैं भी ऐड करके जाऊँगा। मुबारकबाद इस बात की कि मतलब मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी 7,000 से ज़्यादा फॉर्म भर रही है, 4 सेंटर चला रही है। और ये मतलब ये फिक्र होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ में किस तरह से काम हो। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछली सरकार जो थी, और मुझे कहने में अफसोस होता है कि इसी शहर के आमदार माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, उनकी 31 स्कीम के ताल्लुक से मैंने असेंबली में बात की और आने वाले हफ्ते में भी मैं बात करूँगा। 120 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए रखा था माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसका 40% यूज़ नहीं हुआ। उर्दू घर का पैसा यूज़ नहीं हुआ, हज हाउस का पैसा यूज़ नहीं हुआ। तो पिछली सरकार ने बहुत मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही गलत काम किया है। इस तरह से माइनॉरिटीज़ की स्कीम लोगों तक नहीं पहुँचा पाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है, मैंने पिछली सरकार से भी बात किया तो आज भी बात की है मौजूदा सरकार से भी, कि आप लोग माइनॉरिटीज़ के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए और ये जितनी स्कीम्स है, जिस तरह से आदिल भाई एक मॉडल, कलीम भाई एक मॉडल लेके चले हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, वैसे इंफॉर्मेशन सेंटर सरकार बनाए या तो एनजीओ को सपोर्ट करे। ये मुतालबा हम कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने अपने भाषण में किया, कल भी मैं परसों भी करने वाला हूँ। और भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी मैं जिनको फॉर्म दे रहा था उनका बच्चा हैंडीकैप है और आज भी ये मेरी बहन को सरकार की तरफ से जो सरकार ने स्कीम बनाई है कि उस हैंडीकैप को 1200 रुपये मिलना चाहिए, वो तलाकी नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी चलती है कि कलेक्टर को हमेशा कहा जाता है कि आप रिव्यू लीजिए, ख़ास तौर से थाना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, भिवंडी हो, मुमरा हो, कि आप रिव्यू लीजिए और ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बरसों बरस सरकारों में रहे, ये उनकी नाकामयाबी है कि समाजवादी पार्टी और आदिल भाई, कलीम भाई जैसी टीम को रास्ते पे उतरकर अपनी ताकत पे इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा और आगे हम लोग मुमरा शहर में मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं खुद एक नया आमदार हूँ और भिवंडी के अपने मसाइल है। लेकिन आदिल भाई, कलीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं मुमरा की आवाम से अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी पे भरोसा कीजिए। ये आपकी घर की पार्टी है, आपकी पार्टी है। अबू आसिम आज़मी साहब ने 25 साल इसी राज्य में संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया है। माइनॉरिटीज़ की बात करती है पार्टी, हमारे दलित भाइयों की बात करती है, जितने भी कमज़ोर वर्ग है महाराष्ट्र में उसकी बात करती है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से हम महापौर बनाने जा रहे हैं भिवंडी में, थाना में भी आदिल भाई, कलीम भाई की मर्जी के बगैर, आसिम भाई के पास आए बगैर मेयर नहीं बनेगा। एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। लोग हमारे साथ हैं। लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी उन पार्टियों से कई गुना अच्छी है कि जो ताकत में रह के काम नहीं करते। हम 2 आमदार हैं, लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में काम करने की पूरी कोशिश करें। रईस भाई, आपने जैसे अभी हैंडीकैप बच्चे का एक उदाहरण भी दिया और कई सारी स्कीम्स की आपने बात की, स्कॉलरशिप स्कीम्स की, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट का फंड जो आता है, अक्सर 5 साल के टेन्योर में राज्य सरकार का एक फंड होता है, मौलाना आज़ाद विकास आर्थिक महामंडल हो या उस तरीके के दूसरे भी जो प्रोविजंस है, लेकिन अक्सर ये लैप्सेस ही होते हैं। इसमें से मुश्किल से 10%, 20% रकम इस्तेमाल होती है और बाकी का पैसा पूरा लैप्स होकर के वापस चला जाता है। आप पहली बार जीते हैं,
आपसे मतलब मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन अब तक की जितनी भी आपने स्टडी की है, जितना भी आपने देखा है, सभी पार्टी का जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व है वो इस पर चुप क्यों रहता है, सदन में आवाज क्यों नहीं उठाता है, क्यों करके जो है माइनॉरिटीज के लिए आने वाला ये फाइनेंशियल हेल्प जो होता है सरकार की तरफ से वो लैप्स होने क्यों दिया जाता है? देखिए, पहले मैंने नहीं देखा कि माइनॉरिटीज़ की जो स्कीम्स है उसके बारे में जो आप कह रहे फंड लैप्स होते हैं उसकी माहिती पटल पे रखी जाती है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने से जो लड़ाई लड़ी है, मिनिस्टरों ने कोशिश किया कि माहिती बाहर नहीं आए, लेकिन आज से 1 महीना पहले मैंने एक पूरी रिलीज़ की है कि 31 जो माइनॉरिटी की स्कीम्स है उसके अंदर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसा आप कह रहे हैं कि जिसका 10-20% ही खर्चा हुआ, उसके बारे में मैंने असेंबली में भी रखा, असेंबली के बाहर रखा। आने वाले हफ्ते में आप बस इंतज़ार कीजिए, जो आप ये कह रहे हैं ना, बड़ी तरह से हम वो लोग जो मंत्रियों के पद पे बैठे और जिस तरह से भाई कह रहे जिन्होंने माइनॉरिटी का फंड खर्चा नहीं किया उनको एक्सपोज करेंगे। दूसरी बात, ये एक बात बताऊँ, माइनॉरिटी की अगर 31 स्कीम है, 30 में खर्चा नहीं हुआ, लेकिन एक स्कीम है जहाँ कमीशन लिया जाता है वहाँ पे 300% खर्चा हुआ। ये बातें हम असेंबली में आपको बोलेंगे, आज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, असेंबली में हम इसको एक्सपोज करेंगे। सर, आज आपने समाजवादी पार्टी का मुद्दा, सर संगठन के ताल्लुक से मेरा सवाल है कि जहां माइनॉरिटी इलाके की माइनॉरिटीज़ की पार्टी बोली जा रही समाजवादी पार्टी आज खुद एक माइनॉरिटी के कागार पर है, तो ऐसा क्यों है? 2 विधायक और चंद चुनिंदा नगर सेवक, जबकि विधायक बम्बई में और थाना जिले में विधायक नगर सेवकों की तादाद अच्छी थी, तो संगठन कमज़ोर दिन ब दिन क्यों होते जा रही है? संगठन को बढ़ाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? पहली बात तो सिर्फ माइनॉरिटी में पार्टी नहीं है, आमदार और नगर सेवक नहीं होना माइनॉरिटी नहीं होता, लोग आपके साथ होना चाहिए। ये जो बल की राजनीति, पैसे की राजनीति से लोग चुन के आते हैं ना, उसको समाजवादी पार्टी अब खत्म करेगी। मैं आपको बताता हूँ, माइनॉरिटी में नहीं है समाजवादी पार्टी, लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे सत्ता की है और डर और भय के नाम पे सत्ता चलाई है ना, अब उनका वक्त आ गया। पब्लिक को हम सक्षम करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ खड़े करेंगे। समाजवादी माइनॉरिटी में नहीं है भाई साहब, समाजवादी पार्टी, आप 2 आमदार बोल रहे हैं, 2 आमदार कितनी आवाज़ करते हैं असेंबली में वो देखिए। हर आदमी कहता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ जोरदार तरीके से उठा रही है। समाजवादी को मैं नहीं मानता कि माइनॉरिटी और संगठन है ना, संगठन बनेगा। लोग डरते हैं कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा, लोग डरते हैं कि उन पर FIR किया जाएगा, लोग डरते हैं कि कोई आगे फ़ोन करेगा और दबाएगा। उन लोगों को खाली शक्ति देनी है, पूरा मुमरा साथ देगा। ऐसे शक्ति का विरोध करेंगे? अरे खुल के विरोध करेंगे, दिन गए उनके जो लोगों को डराते थे। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी थाना में है। रईस भाई, समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मुमरा शहर में कई नगर सेवक थे, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि नगर सेवक है ही नहीं, और चुनाव के टाइम पे ऐन वक्त पे जाके जो नामांकन होता है वो समाजवादी पार्टी के लोग वापस ले लेते हैं, और आप लोग कोई भी मुमरा शहर का बुनियादी मुद्दा कभी उठाते ही नहीं है। सिर्फ एक ऑफिस खुली है, यहाँ पर स्कॉलरशिप होता है, अच्छी बात है। इसके अलावा मुमरा शहर में समाजवादी पार्टी जमीनी तौर पर कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आती। देखिए, नगर सेवक होना नहीं होना ये चलता रहता है। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आवाज़ उठाती है। और सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ, संगठन ये इतना बड़ा नहीं तो क्या है? मुमरा में कौन सी पार्टी का संगठन है? हाँ, सत्ताधारियों का संगठन, जो पैसे पे लोग खरीदते हैं, वो संगठन नहीं होता। ये आवाम जो मुमरा की ना हमारे साथ है, और ये आपको दिखेगा। खाली लोगों को खड़ा करना है, हिम्मत देना है। और मैं आपसे कहूँगा कि मुमरा के लोगों को कि अन्याय मत सही है। आज आपको एक गार्डन नहीं मिला, अच्छा उम्मीदवार नहीं देती समाजवादी मुमरा में, नामांकन वापस ले लेते, क्यों? अच्छा उम्मीदवार मैंने नहीं देखा। इंशाअल्लाह ताला आदिल भाई की नेतृत्व में नई नौजवान नस्ल आएगी। आपको पता नहीं मुमरा में कितना आक्रोश है। भिवंडी में आके मेरे ऑफिस में आके देखिए, यहाँ से लोग बाइक पे वहाँ पर आते हैं और बोलते रईस शेख आप मुमरा आइए। नौजवान जो है ना मुमरा का, वो नेतृत्व करेगा। महिलाएं मुमरा की वो नेतृत्व करेगी, दलाल नहीं करेंगे। आने वाले दिन अलग है। रईस भाई, स्कॉलरशिप एजुकेशन फील्ड पर समाजवादी पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रही है, 4 सेंटर भी चला रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके साथ साथ जरूरत है हेल्थ फील्ड में। हेल्थ में कई सारी स्कीम्स है, सीएम फंड में स्कीम्स होती है, और भी महात्मा फुले स्वास्थ्य योजना है, बड़े बड़े ऑपरेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। बीमार आदमी, उसका पूरा परिवार परेशान होता है, लेकिन उनको स्कीम्स का पता नहीं होता है। तो क्या इस पर कुछ काम करने के लिए आपकी तरफ से एक दिशा निर्देश? मुमरा के तमाम लोग के पास एक MLA है रईस शेख, और आप है ना CM रिलीफ फंड के क्लीम में जितने काम हो ना, मेरा लेटरेट में आदिल भाई के हाथ में देके जा रहा हूँ। यहाँ का आमदार अगर आपको नहीं मिलेगा तो रईस शेख यहाँ पर आदिल भाई की शक्ल में है।
मेरा लेकर क्या रहेगा, सीएम में जितने प्रस्ताव है मेरे माध्यम से जाएंगे। मैं आदिल भाई एक्चुअली बोलते नहीं, लेकिन आदिल भाई मेल्स में बहुत काम करते हैं। मेरे को हर हफ्ते समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती है जहाँ जहाँ लोगों पेशेंट को काम किया जाता है। मुमरा की तादाद बहुत रहती है, फिर भी आपने जो मुद्दा उठाया, हम नए सोशल वर्कर रख के मुमरा की खिदमत करेंगे और सत्ता के लिए नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये आवाम हमारी है। रईस भाई, स्कॉलरशिप के लिए सबसे बड़ा मसला इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट की वजह से बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने जब समझा कि प्रॉब्लम क्या है तो पता चला कि महाराष्ट्र में इनकम सर्टिफिकेट मराठी में दी जाती है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, कल ही किया है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम भिवंडी में भी आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार से बात करके महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश में जो है इनकम सर्टिफिकेट देने का हम प्रोविजन कर रहे हैं। सेतु में हो नहीं पा रहा है, आईटी से करवाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी ये सेशन में रहेगी कि हमको इनकम सर्टिफिकेट इंग्लिश में मिले, ताकि दिल्ली में जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी हमारा काम हो सके।